हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टरबाइन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। टरबाइन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ये आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। टरबाइन कंट्रोल सिस्टम का जो ये आर्टिकल है 26 सितंबर को मैंने पब्लिश किया है। आप इसको एक बार देखिए, कंप्लीट डिटेल्स इसमें दे रखा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि टरबाइन कंट्रोल सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो काम कैसे करता है, क्या होता है टरबाइन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। इसके बेसिकली कुछ मोड्स होते हैं। टरबाइन कंट्रोल सिस्टम जो होता है कुछ मोड्स पे काम करते हैं। हमारा फोकस आज उन्हीं मोड्स को रहेगा। बहुत ही डिटेल डिस्कशन हम कार्ड लेवल और लॉजिक लेवल पर नहीं करने जा रहे हैं। हम आज केवल टरबाइन कंट्रोल सिस्टम के जो मोड्स हैं बेसिकली हम उन पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं। सबसे पहले टरबाइन कंट्रोल फिलॉसफी देखेंगे, जो कि गवर्निंग कंट्रोल भी जिसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन से मोड्स होते हैं? जैसे पहला मोड दे रखा है स्पीड कंट्रोल मोड, देन प्रेशर कंट्रोल मोड, देन उसके बाद में लोड कंट्रोल देखेंगे, और उसके बाद में टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोल और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल को भी हम लोग इसमें एक बार डिटेल इसका देखेंगे। और लास्ट में एडीएस कंट्रोल, जिसको कि ऑटोमेटिक डिस्पैच सिस्टम कंट्रोलर बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं, और साथ ही वॉल पोजीशन कंट्रोल, ये दोनों कंट्रोल्स भी हम देखेंगे। ओके, देन फिर लास्ट में हम देखेंगे टरबाइन कंट्रोल प्रोसेसर क्या होता है, क्यों उसका इतना इंपॉर्टेंस है, किसी ये नॉर्मल प्रोसेसर के साथ में ये कंट्रोल लॉजिक क्यों नहीं काम करता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। स्पीड कंट्रोल में आते हैं हम लोग। ओके, किसी भी टरबाइन को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले टरबाइन को सिंक करना पड़ता है, यानी कि 0 स्पीड से 3000 आरपीएम तक ले के जाना पड़ता है। ओके, इस 3000 आरपीएम ही क्यों? क्योंकि इंडिया में हम 50 हर्ट्ज का जो फ्रिक्वेंसी, एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं किसी भी पावर सप्लाई के लिए। तो उसको जनरेट करने के लिए नॉर्मली जो पावर प्लांट आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स में जो टरबाइन यूज़ होती है वो 3000 आरपीएम पे रोटेट करती है। यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो मोर और लेस रिलेटेड होगा। हम गैस टरबाइन को नहीं टच कर रहे हैं, हम केवल स्टीम टरबाइन को ही टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर डिस्कशन के जो एग्जांपल्स मैं लूँगा वो स्टीम टरबाइन से ही लूँगा। चलिए, तो टरबाइन कंट्रोल सिस्टम के कुछ फीचर्स एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टरबाइन कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं देखिए। तो सबसे पहला फीचर है हमारा रोटर का स्पीड कंट्रोल करता है टरबाइन कंट्रोल सिस्टम। देन फिर ये प्रेशर कंट्रोल करता है। जो डिफरेंट डिफरेंट मोड मैंने अभी डिस्कशन किए हैं, जो आपको बताए हैं, उन मोड्स के अकॉर्डिंग ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या करता है। ओके, इनलेट प्रेशर करता है, ये बॉयलर फॉलो मोड और टरबाइन फॉलो मोड दोनों में काम करता है। और उसके बाद में लोड कंट्रोल भी ये काम करता है। लोड कंट्रोल के मोड में भी ये काम करता है। 3 तरीके होते हैं लोड कंट्रोल करने के। पहला होता है कि या तो आप डीसीएस में कोई कमांड दें, या फिर जो मेगावाट का फीडबैक है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे कि कितना लोड जनरेट होना है। और उसके बाद में या फिर आप स्टैंड अलोन ऑपरेशन में कर रहे हैं तो स्पीड या ड्रू फंक्शन के साथ में काम करेगा। चलिए, इसको हम बहुत ही डिटेल में नहीं देखेंगे ड्रू फंक्शन, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट कंट्रोल जो होता है वो हमारा टरबाइन स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखना, उसके लिए क्या लॉजिक यूज होता है और क्या थ्योरी होती है उसके लिए, वो भी हम देखेंगे। ओके, देन फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली क्या है, ग्रिड को स्टेबल करने के लिए फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस कंट्रोल को भी हम लेते हैं। एक्चुअली ये एड ऑन कंट्रोल होता है। जो नॉर्मल कंट्रोल हमारा चल रहा है, बॉयलर फॉलो, टरबाइन फॉलो या टरबाइन मास्टर, बॉयलर मास्टर, तो उन जगह पर इसको एड ऑन की तरह लेते हैं। इसका एक फैक्टर लेते हैं जो कि हमारे टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल, स्पीड एज वेल एज लोड को कंट्रोल करने के लिए उसका एक पार्ट होता है। ओके, देन सिंपल एडीएस कंट्रोल। एडीएस जो सिस्टम होता है ये इंडिया में कुछ ही पावर प्लांट है जहाँ पे ये स्टेबल जो फंक्शनिंग है। बाकी प्लांट्स में जो है वो मैनुअल फीडिंग की जाती है। एडीएस कंट्रोल को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे, सिंपल देखेंगे कि एडीएस कंट्रोल करता क्या है। उसके बाद में वॉल्व ओपनिंग और लिफ्ट कंट्रोल, जो कि एक बेसिक कंट्रोल है, इसीलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि ये जो कंट्रोल है दैट इज बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सीधे स्पीड कंट्रोल पे। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल में क्या होता है कि टरबाइन हमारी स्टार्टिंग में हमारा रोटेशन नहीं हो रहा है, टरबाइन हमारी फिक्स है, मीन्स रोटर जो है वो 0 पे रोटेट कर रहा है। उस कंडीशन पे फ्रॉम 0 to 3000 आरपीएम हमको टरबाइन को लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ स्टीम। तो स्पीड कंट्रोल के लिए हमको वहाँ पर एक लॉजिक चाहिए जिसके थ्रू हम जो स्टीम आ रही है उसके जो गवर्निंग वॉल्व लगे हुए हैं, जो हमारा स्टीम के वॉल्व हैं जिनके थ्रू स्टीम आ रही है, उनको हम थ्रॉटल करेंगे और थ्रॉटल करने के साथ साथ हम स्पीड में वेरिएशन करेंगे। तो ये जो कंट्रोल सेगमेंट होता है, यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ किया जाता है
वो स्पीड कंट्रोल के काम आता है। ये कब कब यूज होता है? ये टरबाइन को सिंक होने से पहले यूज होता है। अगर टरबाइन हमारा जनरेटर ग्रिड के साथ में सिंक हो गया, एट दैट मोमेंट हमारा ये लॉजिक काम का नहीं है। ये इसका पर्पस क्या है? ये इसका पर्पस केवल इतना है कि ये फ्रॉम जीरो से लेकर जो हमारा रेटेड स्पीड है टरबाइन की, वहां तक टरबाइन को लेके आए। इसको हम यूज करते हैं टरबाइन स्टार्टअप या फिर टरबाइन रोलिंग के लिए। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसका जो फंक्शनिंग है, वो फंक्शनिंग, इसमें फीडबैक हम किससे लेंगे? हम इसमें फीडबैक लेते हैं जो हमारे स्पीड प्रोब्स होते हैं, वहां पर 3 स्पीड प्रोब्स नॉर्मली यूज करते हैं। और 3 स्पीड प्रोब में हम 2 आउट ऑफ 3 का लॉजिक यूज करते हैं, और जो उसका फीडबैक आता है, स्पीड की वैल्यू आती है, उसके थ्रू हम रेटेड जो स्पीड है वहां तक अचीव करते हैं टरबाइन को, फ्रॉम जीरो टू 3000 in the case of coal turbine, okay, steam turbine. Now, अब अगर हम थोड़ा सा इसको डीप डाइव करें कि ये जो फंक्शनिंग हो रही है इसमें कौन कौन से मोड हैं, ये कैसे ऑपरेट करता है, 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक क्या होता है, तो 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। ये आप इसका एक बेसिक लॉजिक डायग्राम देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और हाँ, आप अगर ये डिटेल्स चाहें तो ये आप PLC DCS कंट्रोल में भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये पूरा आर्टिकल अवेलेबल है। आप इसको डिटेल से रीड आउट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमारे इस वीडियो में डिस्कशन होने के बाद में नहीं क्लियर हो रही हैं, तो आप वहाँ जाके इसको रीड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये रैंप रेट फंक्शन, एक रैंप रेट का कॉन्सेप्ट होता है। रैंप रेट क्या होता है कि टरबाइन, हमें देखिए आरपीएम हमारा 0 है या फिर 12 गियर पर टरबाइन है, वहाँ से हमको एक रेटेड स्पीड तक लेके जाना है। ओके, सो इसके बीच में टरबाइन का जो रोलर है, जो रोटर है टरबाइन का, सॉरी, जो रोटर है टरबाइन का, उसके कुछ ऐसे स्पीड के बैंड होते हैं जिसको हम क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी में रेजोनेंस हो सकता है, और वो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का, अगर रेजोनेंस होता है तो उस कंडीशन पर चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती हैं, तो हमें वो स्पीड का जो बैंड होता है, जो टरबाइन की रोलिंग स्पीड का जो बैंड है, उसको बहुत ही तेजी से क्रॉस करना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी भी टरबाइन का जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है वो 600 से 700 आरपीएम की है, तो हमें जब टरबाइन को हम रोल करते हुए 600 तक लेके आएंगे, उसके बाद हम इमीडिएटली उसको 700 तक अचीव करेंगे, बिकॉज वहाँ पे हम वो डिले नहीं चाहते, बिकॉज वो रेजोनेंस होने की वहाँ पे संभावना होती है। दैट्स वाई इसको बहुत ही क्विकली उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नाउ अब अगर हम जो ये रैंप रेट होता है, वहाँ पर ये रैंप रेट काम आता है कि वो कितनी स्पीड से हमें टरबाइन की सेट पॉइंट को चेंज करना है। तो ये हमारा स्पीड कंट्रोल में ये लॉजिक होता है, और थ्रू द हेल्प ऑफ स्पीड कंट्रोल लॉजिक हम टरबाइन को रोल ऑन करते हैं और क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज को क्रॉस करते हुए रेटेड स्पीड तक पहुंचते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो टरबाइन में कुछ 4 स्टैंडर्ड मोड्स होते हैं अंडर स्पीड कंट्रोल, जो कि 1 2 3 4 ये चारों मोड्स यहाँ पे दे रखे हैं। आप एक बार इसको डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ये जो मोड्स हैं आप इनको एक बार रीड आउट कर लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर कंट्रोल मोड की। देखिए प्रेशर कंट्रोल मोड में क्या है कि टरबाइन में जो हमारा पूरा पावर प्लांट है, ये इसमें जो हमारा प्रेशर जनरेटर होता है, जो स्टीम जनरेटर होता है, वो बॉयलर होता है, और जो स्टीम कंज्यूमर होता है वो टरबाइन होता है। ओके, नाउ अगर टरबाइन स्टीम ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा और बॉयलर स्टीम जनरेट ही नहीं कर पाएगा, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि जो हमारा प्रेशर है पूरे सिस्टम में, स्टीम प्रेशर, वो डाउन हो जाएगा। सिमिलरली अगर बॉयलर ने बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेट कर दी और टरबाइन उतना स्टीम कंज्यूम नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हमारा टरबाइन पूरे जो सिस्टम में स्टीम का प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में इस प्रेशर को भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। हमें एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना पड़ता है कि जितना बॉयलर जनरेट करे उतना टरबाइन कंज्यूम करे। तो इसके लिए जो लॉजिक डिज़ाइन होता है वो लॉजिक हम प्रेशर कंट्रोल मोड से समझ सकते हैं। ये मोड, ये ऑपरेशन होता है। इसमें हम 2 तरह के मोड्स होते हैं, बॉयलर फॉलो और टरबाइन फॉलो। बॉयलर फॉलो में क्या होता है कि बॉयलर फॉलो करेगा टरबाइन, सो टरबाइन इज इन मास्टर मोड। ओके, अब टरबाइन मास्टर है तो टरबाइन को जितना लोड का सेट पॉइंट होगा वो हम लोड कंट्रोल में पढ़ेंगे, वो फर्दर वी विल गो फॉर लोड कंट्रोल। तो जितना टरबाइन का सेट पॉइंट होगा लोड जनरेशन, जनरेटर का सेट पॉइंट होगा लोड जनरेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग वॉल्व की थ्रोटरी, जो वॉल्व्स हैं, कंट्रोल वॉल्व्स जिसको हम गवर्निंग वॉल्व भी बोलते हैं, वो ऑपरेट होंगे। और जो स्टीम हमारा है, जो प्रेशराइज्ड स्टीम हमारी बॉयलर से जनरेट हो रही है, वो वहाँ पे यूटिलाइज होगी। सेम अगर हम टरबाइन फॉलो मोड में बनाएं, तो टरबाइन फॉलो मोड में क्या होगा कि बॉयलर का जो सेट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग वो वॉल्व थ्रोटल्स होंगे
और टरबाइन जितना भी लोड जनरेट कर सकता है उतना वो जनरेट करेगा, बिकॉज एट दैट मोमेंट हमारा बॉयलर का जो लोड बॉयलर का जो सेट पॉइंट है, बॉयलर का जो प्रेशर का सेट पॉइंट है वो हमारा मैटर करेगा। और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो मैंने बताया उसमें हमारा टरबाइन का जो पॉइंट्स है, मेगावाट जनरेशन, उसका जो सेट पॉइंट है वो प्राइम फैक्टर होगा। ओके, सो दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। एक कंडीशन में क्या होता है कि टरबाइन को जितनी स्टीम चाहिए होती है उतनी स्टीम वो डिमांड करता है, और दूसरा मोड क्या है कि जितनी स्टीम है उसी में वो अपना लोड जनरेट करता है, यानी वो डिमांड नहीं करता है। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रेशर कंट्रोल मोड। अब प्रेशर कंट्रोलर के बाद हम लोड कंट्रोल मोड में जाते हैं। अब देखिए लोड कंट्रोलर क्या है। लोड कंट्रोलर ये है कि अगर हमारा आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन, जो जनरेटर का जब सिंक्रोनाइजेशन ग्रिड के साथ में हो जाता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, उस कंडीशन पे ये होगा कि जो हमारा जनरेटर है उसको जितना हम सेट पॉइंट देंगे कि हमें 10 मेगावाट चाहिए, 20 मेगावाट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो जनरेटर पावर को जनरेट करेगा। अब वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है, वो स्पीड वो ले रहा है टरबाइन से, स्टीम से। ठीक है, अब जनरेटर में जैसे जैसे लोड होता है तो उसकी शाफ्ट को रोटेट करने के लिए ज़्यादा स्टीम की जरूरत पड़ती है। आप इमेजिन करिए कि हम जनरेटर से 10 मेगावाट का लोड विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब उस कंडीशन पे अगर हमने 15 मेगावाट का लोड हम विड्रॉ करने लगे तो उस कंडीशन पे रोटर का जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगा। अब वो जो टॉर्क बढ़ेगा उस टॉर्क को, अब स्पीड तो हमें कांस्टेंट रखनी है। अब किसी भी जनरेशन में पावर, जो कोई भी पावर जनरेट होती है उसमें दो मेजर फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है हमारा, एक जो पहला फैक्टर है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का है, और सेकंड फैक्टर जो है वो हमारा लोड है, यानी कि क्वांटम ऑफ एनर्जी। और जो सेकंड जो फर्स्ट पैरामीटर मैंने बताया वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि क्वालिटी ऑफ एनर्जी। तो क्वालिटी एंड क्वांटम ये दोनों चीजें हो गई। तो हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज रखनी है। सिमिलरली लोड जो है वो हमारा वेरी कर रहा है, किसके बेसिस पे, ऑपरेशन के बेसिस पे। ऑपरेटर क्या चाहिए उसको, वो लोड उसने वो डाला, सेट पॉइंट डाला। ठीक है, तो अब इसको कैसे मैनेज करेगा लोड कंट्रोल मोड। मैनेज ऐसे करेगा कि जो सेट पॉइंट उसको मिला है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्पीड, जो टरबाइन की स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए वो हमारा सेट गवर्निंग वॉल्व्स को थ्रोटल देगा। तो ये जो पूरा लॉजिक है, ये इसमें फीडबैक कहाँ से मिल रहा है, इसमें हमें फीडबैक मिल रहा है जो पावर जनरेट हो रही है उससे फीडबैक मिल रहा है। कंट्रोल ये किसको कर रहा है, अल्टीमेटली कंट्रोल ये कर रहा है गवर्निंग सिस्टम को, यानी कि गवर्निंग वॉल्व। ओके, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये गवर्निंग सिस्टम है, और ये इसका जो सेट जो इसका कंट्रोल एलिमेंट क्या हो गया, टरबाइन के जो स्पीड कंट्रोल के लिए वॉल्व लगे हुए हैं, स्टीम वॉल्व। ओके, तो ये हमारा लोड कंट्रोलर हो गया, लोड कंट्रोल मोड भी इसको बोलते हैं। अब ये इसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो इसमें आपको मिल जाएगा हमारे plcdcscontrol.com में। अब देखिए इसमें कुछ रन बैक कंडीशंस भी होती हैं लोड कंट्रोल मोड में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट 2 मिनट के लिए मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि रन बैक कंडीशंस क्या होती हैं। देखिए रन बैक कंडीशन की ये होती है कि किसी भी आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट में अगर हम देखें कि जो लोड जनरेशन है, किसी 600 मेगावाट का प्लांट है अगर, और कुछ सडन कुछ ऐसी कंडीशन आती है, सपोज आईडी फैन ट्रिप हो गया या फिर एफडी फैन ट्रिप हो गया, कोई भी बड़ी डिवाइस आउट हो गई, तो उस कंडीशन पे लोड कंट्रोल मोड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लोड को रिड्यूस करेगा। 600 के पूरा सेट पॉइंट है, हमारी यूनिट फुल लोड पे चल रही है, तो उसको ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेगा और 300 मेगावाट तक लेके आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या आउट हुआ है और उसके रिस्पेक्टिव कितना सेट पॉइंट है। ये 300 जो मैंने बोला है दैट इज ओनली फॉर एग्जांपल कि 600 है तो 300 लेके आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा मतलब रन बैक कंडीशन होती है, वापस जाना, यानी कि 300 से अचीव करके 600 तक पहुंचा, अब लॉजिक ही उसको कमांड देता है कि नहीं वापस 300 पर आ जाओ, बिकॉज जो हमारा सिस्टम है दैट इज नॉट रेडी। तो ये पूरा का पूरा रन बैक कंडीशन होती है। चलिए अभी इसको यहीं छोड़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा लोड कंट्रोल के बाद जो है इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर। ठीक है, टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोल क्या होता है। देखिए टरबाइन को जब कभी भी हम रोटेट करते हैं, क्योंकि टरबाइन का जो कवर होता है, आईपी मॉड्यूल होता है, एचपी, देखिए टरबाइन में 3 तरह के मॉड्यूल होते हैं, एचपी केसिंग, एचपी मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं, आईपी इंटरमीडिएट प्रेशर मॉड्यूल, और एक एचपी आईपी एंड एलपी लो प्रेशर। ठीक है, तो जो 3 मॉड्यूल होते हैं, तीनों मॉड्यूल में जो केसिंग होती है, वो केसिंग का जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज वो कास्ट आयरन की होती है और बहुत ही थिक होती है। तो हमने 500 डिग्री, 420, 450 डिग्री
कि जो स्टीम है वो हमने इनलेट दी, तो इनलेट होने पर क्या हुआ कि जो अंदर का सरफेस है वो तो हमारा इमीडिएट गर्म हो जाता है, बट जो बाहर का सरफेस है वहां तक हीट को आने में इट विल टेक टाइम अराउंड 4 आवर्स 5 आवर्स। इट्स डिपेंड कि वो स्टीम का कैसा कंडीशन है और उसमें कितना ये लगा हुआ है। ओके, अब अगर हम बात करें कि इसी इससे स्ट्रेस का क्या लेना देना, देखिए स्ट्रेस का ये लेना देना कि जब हमारा इंटरनल केसिंग बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होती है और आउटर केसिंग जो है वो उतनी हाई टेम्परेचर पे नहीं है, तो दोनों के बीच में स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, अब जो ये स्ट्रेस है इसको कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब इसमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा हीट नहीं देंगे अंदर, हम वॉल में थोड़ा थोड़ा ओपनिंग करेंगे सो दैट कि जो हमारा आउटर केसिंग है, जो हमारी इनर केसिंग है, या फिर जो आप लोअर केसिंग और अपर केसिंग, बहुत सारे अलग अलग केसिंग के पार्ट्स होते हैं जो कि इक्वली हीट हो, तो हम उतनी टाइम के ड्यूरेशन पर हम उसका इनलेट बढ़ाते हैं, स्टीम को इंक्रीज करते हैं सो दैट कि वो दोनों को इक्वली हीट करता रहे और उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप ना हो। अब इसमें भी बहुत बहुत तरह के जो प्रिकॉशंस होते हैं वो लेने पड़ते हैं। पहला हमारा रोलिंग टाइम पीरियड पे, रोलिंग जब टाइम होता है तो उस कंडीशन पे भी हम उसको हीट इक्वलाइज करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम पे होल्ड करते हैं, वो वैल्यू पर टरबाइन रोटेट होती रहती है लो आरपीएम पर और होल्ड रहती है और प्रॉपर जिससे हीट का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में जो लोड होता है, लोड को इंक्रीज बहुत ही स्लोली करते हैं सो दैट कि ज़्यादा जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो वो प्रॉपर हो और टरबाइन में स्ट्रेस डेवलप ना हो। ओके, तो ये जो कंट्रोल लॉजिक होता है, ये कंट्रोल लॉजिक प्रॉपरली थ्रू आउट द पीरियड जब तक टरबाइन चलती है ये ऑनलाइन रहता है और ये उसको टरबाइन के जो डिफरेंट टेम्परेचर एलिमेंट हैं या फिर आप कह लो डिफरेंट जो सेंसर्स लगे हुए हैं उनको ये उनका डेटा रीड करता रहता है और कैलकुलेट करता है कि कहीं स्ट्रेस तो डेवलप नहीं है। सिमिलरली रोटर भी जो होता है उसके रोटर को, जो रोटर है वो भी हमारा बहुत थिक होता है, तो उस कंडीशन पे रोटर का भी स्ट्रेस जो होता है ये उसको कॉन्टिन्यूसली मेजर करता है। साथ साथ रोटर एज वेल एज आउटर केसिंग, इनर केसिंग, इन सब के स्ट्रेस मेजर करते हुए ये टरबाइन के सेट पॉइंट को फर्दर अलाउ करता है कि आगे इंक्रीज करना है या नहीं करना है। तो ये हमारा टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर हो गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। देखिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा ड्रूप समझना पड़ेगा, हालांकि ड्रूप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट फिर भी ड्रूप आप ऐसे समझिए कि एक फुल स्पीड से कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और एक दूसरा बच्चा उसके पीछे कैरियर पे बैठ गया। ओके, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है साइकिल की स्पीड डाउन हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर यही ड्रूप कहलाता है, इसको अगर हम बहुत ही शॉर्ट में समझे तो दिस इज कॉल्ड ड्रूप। तो हमारा एक सिस्टम जो है टरबाइन वो एक आरपीएम पे रोटेट हो रहा है, ठीक है, अब हमने उस पर लोड बढ़ाया, अब जैसे ही हमने जनरेटर पे लोड बढ़ाया तो टरबाइन की जो स्पीड है वो कम होने लगी, लेकिन गवर्निंग फंक्शन, गवर्निंग सिस्टम लगा हुआ है, तो गवर्निंग सिस्टम का क्या काम है कि वो टरबाइन की स्पीड को कांस्टेंट रखेगा थ्रू आउट द टाइम पीरियड जितनी देर टरबाइन चल रही है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि स्पीड अगर हमारी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आएंगे, तो सिमिलरली फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहे, प्रॉपर चले। अब इसमें बात आती है सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है, हमारा जो सिस्टम है वो ग्रिड के साथ में इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। ओके, सो हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर की बात कर रहे थे, मैंने ड्रूप का भी एग्जांपल आपको बताया। अभी अगर हम देखें कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कब एक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल देखिए टरबाइन हमारा या तो बॉयलर कंट्रोल पे चल रही होगी, बॉयलर फॉलो मोड पे या टरबाइन फॉलो मोड पे। ओके, तो जो हमारा लोड जनरेशन है, जो हमारा पावर जनरेट हो रहा है वो किसी ना किसी मोड पे जनरेट हो ही रहा होगा, बट हमें ग्रिड को स्टेबल रखना है। ग्रिड की फ्रीक्वेंसी अगर डाउन होगी तो वो फीडबैक लेने के बाद में जो हमारा लॉजिक है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का उसमें एक वैल्यू जनरेट होगी और वो जो वैल्यू होगा वो जाके इन जो ऑलरेडी टरबाइन जिस मोड में चल रहा है उसके कमांड के साथ, उसके जो आउटपुट है उस आउटपुट के साथ में जाके ये एड ऑन हो जाएगी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का जो इफेक्ट होगा। ओके, और वो जो इफेक्ट होगा वो एड ऑन होने के साथ किसको पार्टिसिपेट करेगा, वॉल्व की ओपनिंग को पार्टिसिपेशन देगा कि कितनी ओपनिंग होनी है या कितना क्लोज होना है। इट्स डिपेंड ऑन कि कैसा फीडबैक आया है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि कम है तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉजिक बिहेव करता है। ओवरऑल जो ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का लॉजिक है ये कहीं ना कहीं जाके एड ऑन होता है हमारा जो ऑलरेडी जिस मोड में टरबाइन चल रही है, ठीक है, और बिहेव देता है, ये पार्टिसिपेट करता है इसको, हमारे वॉल्व ओपनिंग को। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हमारा टरबाइन के वॉल्व्स ही है। ओके, नाउ ऑटोमेटिक डिस्पैच सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एडीएस सिस्टम होता है, एडीएस सिस्टम जब हमारा ग्रिड के साथ में सिस्टम कनेक्ट होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली किसी भी पावर प्लांट में जो जनरेशन शेड्यूल है वो ऑपरेटर टाइम टू टाइम एसएलडीसी यानी कि लोड डिस्पैच सेंटर्स जो होते हैं उनको अपडेट कराता है।
अब जो लोड डिस्पैच सेंटर है वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मली अपडेट होती रहती हैं मैनुअली, बट जो एडीएस सिस्टम है, ये एडीएस सिस्टम क्या करेगा कि जो हमारा लोड डिस्पैच सेंटर को जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग हर 15 मिनट के जो स्लॉट्स होते हैं उन स्लॉट्स के अकॉर्डिंग ये टरबाइन के सेट पॉइंट्स को, लोड के सेट पॉइंट्स को इस तरीके से चेंज करेगा सो दैट कि आप उस शेड्यूल को मैच कर पाएँ। ओके, कि ग्रिड में कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये फीडबैक लेगा और ये अपना जो जनरेटर है उसके सेट पॉइंट्स को ऐसे वेरिएशन देगा, उसको लोड कंट्रोल मोड में ही ये एडीएस इफेक्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जनरेशन है वो जनरेशन चेंज होगा। तो ये हमारा डिस्पैच सिस्टम होता है। हालांकि ये इंडिया में बहुत ही कम प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये एडीएस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन में है, बिकॉज यहाँ पे हम मैनुअल इंटरवेंशन रखते हैं और सो दैट कि ये प्रॉपरली कंट्रोल्ड रहे और एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज कर पाएँ। ओके, नाउ अब वॉल पोजीशन कंट्रोल की बात करते हैं। वॉल पोजीशन कंट्रोल बेसिकली सारे कंट्रोलर्स का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि ये सबसे बेसिक कंट्रोल है। इसके बाद जो इसके आउटर वॉल पोजीशन कंट्रोल हो गया, देन उसके आउटर में सारे कंट्रोल्स होते हैं। यानी कि आप पीआईडी कैस्केडिंग की बात सुना होगा, आपने रीड आउट किया होगा। जो कैस्केडिंग होता है उसमें जो वॉल पोजीशन कंट्रोल ही सबसे सेंटर एलिमेंट है, उसके आसपास हमारा लोड कंट्रोल हो जाएगा, स्पीड कंट्रोल हो जाएगा एंड एवरीथिंग। जो भी हम ऑन द टॉप ऑफ वॉल पोजीशन कंट्रोल हम एक के ऊपर एक मोड्स रखते चले जाते हैं, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ। अब उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये मोड्स कंट्रोल होते हैं, बट फाइनल जो एलिमेंट आता है वो वॉल को ही जाता है। तो जो फाइनल एलिमेंट है, जो फाइनल पार्ट ऑफ लॉजिक है, वो हमारा वॉल पोजीशन कंट्रोल है। इसमें क्या होता है कि जो एक पीआईडी फंक्शन, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, क्लोज लूप बिहेवियर है इसका। जो वॉल में एलवीडीटीज लगे होते हैं गवर्निंग कंट्रोल के, उससे ये फीडबैक लेता है और साथ ही ये कमांड देता है कि इसको वॉल की ओपनिंग और क्लोजिंग की। और जो इसकी कमांड होती है वो किससे किससे इफेक्टेड है, जो मैंने अभी इससे पहले आपको जो 6 मोड्स बताए वहां से वो इफेक्टेड है। तो वहां से वो कमांड लेगा, मर्ज करेगा और फाइनल यहाँ पे फ्लो कराएगा। ओके, अब चलिए हम बात कर लेते हैं टरबाइन कंट्रोल सिस्टम के जो प्रोसेसर है उसके बारे में, जो कंट्रोलर है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे कोई सिंपल कंट्रोलर काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्लोज लूप हाई जो स्पीड वाला कंट्रोलर है वो चलेगा। साथ ही हमको चाहिए हॉट रिडंडेंट कंट्रोलर एंड सेकंड वन या तो हमें चाहिए हॉट रिडंडेंट और दूसरा ऑप्शन है टीएमआर, यानी कि ट्राई मॉड्यूलर रिडंडेंसी। तो इस तरह के कंट्रोलर चाहिए। अब एग्जांपल मैं लूंगा सीमेंस का S7416 जो हॉट स्टैंड बाई हॉट रिडंडेंट कंट्रोलर है। अब हॉट रिडंडेंट का फंक्शन क्या है कि जब कभी भी कोई कंट्रोलर फेल होता है तो विदाउट एनी चेंजेस ऑफ एनी पैरामीटर वो पूरा का पूरा जो लॉजिक कंट्रोल एक्शन है वो दूसरा कंट्रोलर संभाल लेता है। तो इस तरह का कंट्रोल फंक्शन चाहिए, इस तरह का कंट्रोलर चाहिए। सिमिलरली टीएमआर में क्या होता है कि हमारे 3 कंट्रोलर होते हैं और ट्राई मॉड्यूलर रिडंडेंसी होती है। कोई एक हमारा कंट्रोलर आउट भी हो गया तो उस कंडीशन पे टरबाइन के ऑपरेशन में कोई इशू नहीं है। ओके, सो आई थिंक कि ये जो पूरा टरबाइन कंट्रोल सिस्टम के बारे में जो एक बेसिक ओवरव्यू था वो इस वीडियो से आपको मिला होगा। अब साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि इंटरव्यू में आपको इजीली मिल जाएंगे। किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे टरबाइन से रिलेटेड तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, बट आप चाहें तो plcdcscontrol.com में जाके इसको रीड आउट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही प्रिसाइज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इसको आंसर किया हुआ है, तो आप जस्ट एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं। होप कि आज का जो वीडियो है इससे आपको टरबाइन कंट्रोल सिस्टम की कुछ तो क्लियरिटी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें इस वीडियो को। ओके, तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।